फिर लंबे इंतजार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर हीरो मूवी का ट्रेलर आ ही गया। वैसे ये सिर्फ एक टीजर है, लेकिन इससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। मार्वल स्टूडियोज ने अपनी इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखा है, यहाँ तक कि पहले हमें इस मूवी का टाइटल भी नहीं बताया गया और फाइनली अब हमें इस मूवी का नाम पता चला है। आज हम एवेंजर्स एंड गेम के पहले ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। इस पूरे ट्रेलर में हमें इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग की कुछ टाइम बाद की कंडीशन दिखाई गई है। सबसे पहले हमें दिखता है टोनी स्टार्क, जो कि एक स्पेसशिप में बैठा हुआ है। ये स्पेसशिप पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड की है, जिसे हम इन्फिनिटी वॉर में देख चुके हैं। ये शिप में सिर्फ दो ही लोग हैं, टोनी स्टार्क और नेबुला। इन्फिनिटी वॉर के एंड में टोनी और नेबुला को छोड़कर टाइटन पर सभी लोग मारे गए थे। टोनी और नेबुला इस शिप का यूज करके शायद अर्थ पे आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आयरन मैन के सूट का हेलमेट रखा है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में है। इन्फिनिटी वॉर में जब टोनी और थैनोस की लड़ाई हुई थी, तब थैनोस ने टोनी का हेलमेट तोड़ दिया था। ये वही हेलमेट हो सकता है। यहाँ टोनी की चेस्ट पर उसका नया आर्क रिएक्टर तो दिख रहा है, लेकिन पता नहीं वो काम कर भी रहा है या नहीं। यहाँ टोनी इस हेलमेट से एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है पेपर पॉट्स को भेजने के लिए, जबकि वो ये भी नहीं जानता कि पेपर जिंदा है या नहीं। इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा था कि जब टोनी टाइटन की तरफ जा रहा था, तब उसे पेपर का कॉल आया था, लेकिन अर्थ से दूर जाने की वजह से उसे सिग्नल मिलना बंद हो गया था और उसका कॉल बीच में ही कट गया था। और अब यहाँ टोनी पेपर को एक मैसेज भेज रहा है, जिसका मतलब ये है कि उसने कोई तरीका ढूंढ लिया है जिससे कि वो अर्थ पे मैसेज भेज सके। टोनी की बातें सुनकर लगता है कि वो पूरी तरह हार मान चुका है और वो पेपर को गुड बाय कहने के लिए ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ वो बोलता है कि खाना और पानी 4 दिन पहले ही खत्म हो गए, जिससे ये समझ में आता है कि वो दोनों कई दिनों से स्पेसशिप में हैं। उन्हें वापस लौटने में इतना टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि टाइटन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, 1.4 बिलियन किलोमीटर। अगर किसी बहुत तेज रॉकेट का भी यूज किया जाए तो टाइटन से अर्थ पे पहुंचने के लिए 2.5 से 3 साल लगेंगे, और ये डिपेंड करता है कि उनके स्पेसशिप की स्पीड कितनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन इतनी जल्दी टाइटन पर कैसे पहुंच गए थे। इसका जवाब ये है कि एबिनीमो का वो स्पेसशिप बहुत तेजी से चल रहा था, शायद लाइट की स्पीड से, इसीलिए वो इतनी जल्दी टाइटन पर पहुंच गए थे। अब सवाल ये आता है कि टोनी और नेबुला जिंदा कैसे बचेंगे। हो सकता है कि जब टोनी का ये मैसेज पेपर को मिले, तब वो टोनी को बचाने की कोशिश करे। कुछ दिनों पहले एक फोटो लीक हुई थी जिसमें पेपर पॉट्स का रोल करने वाली एक्ट्रेस ग्विनेथ पैल्ट्रो आयरन मैन के जैसा एक सूट पहनी हुई थी। कॉमिक्स में पेपर पॉट्स ने ऐसे ही एक आर्मर का यूज किया था, जिसे रेस्क्यू आर्मर के नाम से जाना जाता है। कहा जा रहा है कि इस आर्मर को पहनकर पेपर टोनी को बचाने के लिए स्पेस में जाएंगी। इसके बाद आता है मार्वल स्टूडियोज का लोगो, जो कि धूल बनकर गायब होता है। ये धूल बनता हुआ लोगो हमें याद दिलाता है कि पिछली मूवी में क्या हुआ था। आगे हमें दिखता है थैनोस का आर्मर, जो कि एक स्केयरक्रो की फॉर्म में रखा हुआ है। ये वही आर्मर है जो कि थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में पहना था, और ये वही जगह है जहां थैनोस इन्फिनिटी वॉर के एंड में बैठा हुआ था। ये सीन हमें इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक्स की याद दिलाता है। उस कॉमिक्स के एंड में थैनोस ने अपने आर्मर को इसी तरह से एक स्केयरक्रो बनाकर रखा था। यहाँ पर हमें थैनोस का हाथ दिखता है, जिसमें उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहना है। ये गॉन्टलेट डैमेज कंडीशन में है। थैनोस ने इस गॉन्टलेट से पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर एक साथ यूज की थी, इसीलिए ये गॉन्टलेट और थैनोस का हाथ परमानेंटली डैमेज हो चुका है। थैनोस को ये गॉन्टलेट पहना हुआ देखकर हमें ये समझ में आता है कि उसे अभी भी थोड़ा डर है कि कोई भी उसका बना बनाया हुआ खेल ना बिगाड़ दे। इसके बाद हमें दिखता है एवेंजर्स का हेडक्वार्टर, जो कि न्यूयॉर्क में है। यहाँ पर सभी जिंदा बचे हुए हीरोज जमा हुए हैं। सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद कैप्टन और ब्लैक विडो फरार हो गए थे, लेकिन अब जब इतना सब कुछ हो चुका है तो उन्हें किसी का कोई डर नहीं, इसीलिए वो एवेंजर्स के हेडक्वार्टर में आए हैं। कैप्टन यहाँ पर क्लीन शेव लुक में दिखते हैं। उन्होंने अपनी दाढ़ी इसीलिए बढ़ाई थी ताकि कोई भी उन्हें पहचान न सके, लेकिन अब उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैप्टन अमेरिका, जो कि कभी हिम्मत नहीं हारते, उन्हें रोता हुआ देखकर हमें ये समझ में आता है कि वो कितने टूट चुके हैं। यहाँ पर ब्लैक विडो बोलती है कि थैनोस ने 50% लिविंग क्रिएचर्स को खत्म कर दिया, जिसका मतलब है कि न सिर्फ आधे इंसान, जानवर और एलियंस मारे गए, बल्कि आधे पेड़ पौधे भी खत्म हो गए। इसके बाद हमें दिखता है ब्रूस बैनर, जो कि ये देख रहा है कि कौन मिसिंग है और कौन मर चुका है। यहाँ पर हमें स्कॉट लैंग यानी एंटमैन की फोटो दिखती है और उसके नाम के सामने लिखा है मिसिंग। किसी को भी ये नहीं पता कि वो क्वांटम रियल्म के अंदर फंसा हुआ है, और ये फोटो ब्लैक पैंथर की बहन शूरी की है। वैसे तो हमने अब तक ये सुना था कि शूरी जिंदा बच गई है, लेकिन यहाँ उसकी फोटो देखकर लगता है कि वो या तो मर चुकी है या वो लापता हो गई है।
फिर यहाँ स्क्रीन पर पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन की फोटो आती है। पीटर के साथ टाइटन पर क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। एवेंजर्स के हेडक्वार्टर में थॉर भी मौजूद है और सबसे ज्यादा दुखी तो शायद थॉर होगा। थॉर ने पहले ही अपना सब कुछ खो दिया है और जब उसके पास थैनोस को मारने का सही मौका था तब उसने एक छोटी सी गलती कर दी, इसीलिए वो बहुत पछता रहा होगा। इसके बाद हमें एक नकाबपोश आदमी दिखता है जिसके हाथ में एक तलवार है और उसने यहाँ अकेले कई लोगों को मार दिया है। यह आदमी और कोई नहीं क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई है। यहाँ उसका यह अवतार देखकर हमें समझ में आता है कि अब वो हॉकाई नहीं रहा, वो अब रोनिन बन चुका है। क्लिंट अपनी हॉकाई वाली पहचान छोड़कर रोनिन क्यों बना और रोनिन का मतलब क्या है इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात कर चुके हैं, वो वीडियो जरूर देखिए। इस सीन में फैमिली को खोने की बात की गई है जिससे ये थ्योरी कंफर्म हो जाती है कि यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन के साथ क्लिंट बार्टन की पूरी फैमिली भी मर चुकी है। यहाँ पर ये लैंग्वेज देखकर हमें समझ में आता है कि ये जगह जापान है और क्लिंट ने जिन लोगों को मारा है वो लोग जापानीज क्रिमिनल्स है जिन्हें याकुजा के नाम से जाना जाता है। क्लिंट बार्टन को ढूंढने के लिए ब्लैक विडो जापान आई है। अगले शॉट में कैप्टन और ब्लैक विडो एक साथ दिखते हैं और लगता है कि वो किसी प्लेन या क्वीन जेट के अंदर है। यहाँ ब्लैक विडो कैप्टन को बोलती है कि ये प्लान जरूर काम करेगा, जिस पे कैप्टन जवाब देते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अभी हमें ये तो नहीं पता चला कि वो किस प्लान की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सीन में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जिससे हम उनके प्लान के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ कैप्टन ने वही सूट पहना है जो कि उन्होंने 2014 की कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में पहना था। तो हो सकता है कि कैप्टन का ये प्लान टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है और उन्होंने 2014 के टाइम में वापस जाने के लिए ये सूट पहना है ताकि वो उस टाइम के लग सके। इस बात के बहुत ज्यादा चांस है कि इस मूवी में टाइम ट्रेवल होने वाला है जिसका यूज करके कुछ हीरोज हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करेंगे। यहाँ कैप्टन के पास उनका पुराना कंपास है जिसमें उनकी लेट गर्लफ्रेंड पैगी की फोटो है। कैप्टन का ये कंपास देखना दो बातों की तरफ इशारा करता है, या तो वो ऐसे ही पैगी को याद कर रहे हैं या फिर अगर उनका प्लान टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है तो वो 1940 के टाइम में भी वापस जाएंगे और पैगी से मिलेंगे। और फाइनली मूवी का टाइटल स्क्रीन पर आता है, एवेंजर्स एंड गेम। एंड गेम का मतलब क्या है शायद आप जानते होंगे। इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइम स्टोन देने के बाद टोनी से कहा था वी आर इन द एंड गेम नाउ, लेकिन उससे बहुत पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज करके फ्यूचर देखा था, जिससे उन्हें यह पता चला था कि 1,40,06,05 पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें थैनोस को हराया जा सकता है। थैनोस को हराने का ये जो इकलौता प्लान है उसी का नाम है एंड गेम, और डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइम स्टोन देकर एंड गेम की शुरुआत कर दी थी। मूवी के टाइटल में जो इफेक्ट यूज किया गया है वो बिल्कुल वैसा इफेक्ट है जैसा कि सभी धूल बनते हुए लोगों पर यूज किया गया था, पर ये इफेक्ट रिवर्स फॉर्म में है। मतलब इस मूवी में वो सभी लोग जिंदा होंगे जो कि थैनोस की चुटकी से गायब हुए थे। ट्रेलर के एंड में हमें स्कॉट लैंग यानी एंटमैन दिखता है जो कि एवेंजर्स के हेडक्वार्टर के बाहर है। यहाँ पर उसके पास वही वैन है जो कि हमने एंटमैन एंड दी वॉस्प मूवी के एंड में देखी थी। इस वैन के अंदर एक छोटी सी क्वांटम टनल है जिसका यूज करके एंटमैन क्वांटम रियल्म के अंदर गया था और वो अंदर ही फंस गया था। स्कॉट क्वांटम रियल्म से बाहर कैसे आया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस मूवी में एंटमैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शायद स्कॉट लैंग की हेल्प से ही कैप्टन ने वो प्लान बनाया है जिसके बारे में वो इस सीन में बात कर रहे थे। तो दोस्तों ये था एवेंजर्स एंड गेम का ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.